हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द एओसी क्लासेस। आज हम रीजनिंग का रैंकिंग चैप्टर करने जा रहे हैं। सो स्टार्ट करते हैं बिना कोई टाइम वेस्ट किए। रीजनिंग का चैप्टर रैंकिंग। रैंकिंग को हिंदी में हम बोलते हैं क्रम व्यवस्था। रैंकिंग क्रम व्यवस्था, इसका मतलब है कि हमने इसमें जो पर्सन्स हैं उनकी हमने पोजीशन बतानी है, जगह बतानी है, दाएं से, बाएं से, ऊपर से और नीचे से। ठीक है। सो जैसे कि अगर मैं आपको बोलूं अगर मैं आपसे पूछूं कि जो आई अल्फ़ाबेट है, ठीक है, ये मेरे पास कौन सी लेफ्ट पोजीशन, बाएं, और ये मेरे पास कौन सी पोजीशन है, राइट पोजीशन, दाएं। सो अब अगर मैं आपसे पूछूं कि आई का मुझे रैंक बताइए, क्रम बताइए, कहाँ से, बाएं से, तो क्या होगा 1 2 3 4 5। ठीक है। तो आई का जो रैंक है वो बाएं से क्या है 5, और उसी तरह अगर मैं आई का रैंक आपसे दाएं से पूछूं तो क्या होगा 1 2 3 4। तो मतलब दाएं से क्या हुआ 4। इसका मतलब एक जो सीरीज़ है, एक जो क्रम है पूरा, उसमें हमारे पास अगर हम एक ही व्यक्ति का, एक अल्फ़ाबेट का, किसी भी एक चीज़ का अगर हम पोजीशन पूछें, कहाँ से, लेफ़्ट से, राइट से, दाएं से और बाएं से, तो हमारे पास अलग अलग पोजीशंस आते हैं। ठीक है। तो अब हमें इससे क्या पता लगता है कि जो हमारे पास जितने भी टोटल नंबर ऑफ अल्फ़ाबेट्स हैं, इसमें जितने भी टोटल नंबर ऑफ पर्सन्स होंगे, अल्फ़ाबेट्स होंगे, अभी के लिए हमारे पास ये क्या है, पूरे अल्फ़ाबेट्स हैं। अभी के लिए हम काउंट कर सकते हैं इसको 1 2 3 4 5 6 7 8 हैं हमारे पास अल्फ़ाबेट्स। बट अभी हम काउंट करें, बाद में हम काउंट नहीं कर पाएंगे। तो हमारे पास टोटल अगर हमने निकालना हो तो हम कैसे करते हैं, लेफ्ट प्लस राइट -1। इससे हम क्या निकाल सकते हैं, किसी भी एक सीरीज़ में टोटल नंबर ऑफ जो चीज़ें हैं, भले पर्सन हैं, स्टूडेंट्स हैं, अल्फ़ाबेट्स हैं, वो कितने हैं। ठीक है। अब लेफ्ट से हमारे पास इसका जो नंबर है वो क्या है 5। राइट मतलब दाएं से हमारे पास जो उसका नंबर है वो क्या है 4 -1। 5 + 4 9 -1 = 8। इसका मतलब इस पूरी सीरीज़ में हमारे पास 8 अल्फ़ाबेट्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है। अगर हमारे पास लेफ़्ट से और राइट से एक ही चीज़ की पोजीशन गिवन हो तो हम टोटल नंबर ऑफ पर्सन्स निकाल सकते हैं, टोटल नंबर ऑफ चीज़ें निकाल सकते हैं उस सीरीज़ में कितनी है। ठीक है। अच्छा, अब ये चीज़ आता है कि हमने सॉरी स्टूडेंट्स, अब ये चीज़ आता है कि हमने -1 क्यों किया। देखो, जब हम काउंट करते हैं ना, इसको हमने पोजीशन को प्लस किया है 1 2 3 4 5। ठीक है, 5 ले लिया मैंने, यहाँ से क्या लिया 1 2 3 4। मैंने इसी की ही पोजीशन पूरी जब मैंने काउंट की सीरीज़ राइट से और लेफ़्ट से, तो मेरे पास जो आई की पोजीशन है, आई की जो जगह है वो 2 बार काउंट हो गई। ठीक है। यहाँ से 1 2 3 4 5 एक बार काउंट होगी, जब मैंने राइट से लिया तो 1 2 3 4 2 बार काउंट हो गई। इसका मतलब मैंने इसको 2 बार काउंट कर लिया, लेकिन हम हर एक चीज़ को कितनी बार काउंट कर रहे हैं, एक बार, इसलिए मैंने इसमें से एक माइनस किया। ठीक है, ये इसका रीज़न है। ओके, अब हम चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। इसके बेसिस पर क्वेश्चन इज, in a class of students, Mohan is 7th from the right and 8th
फ्रॉम द लेफ्ट। क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक कक्षा है बच्चों की, ठीक है, उसमें जो मोहन है नाम का व्यक्ति है, उसका अगर हम प्लेस देखें, जगह देखें दाएं से तो वो 7वें नंबर पर है, और अगर बाएं से देखें तो वो 8वें नंबर पर है, ठीक है। और हमें पूछा क्या गया है कि बताओ क्लास में कुल कितने बच्चे हैं, कैलकुलेट द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन अ क्लास, क्लास में कुल कितने बच्चे हैं। तो हमें पता है, हमने अभी जस्ट किया कि अगर एक ही व्यक्ति की दाएं से भी और बाएं से भी पोजीशन दी हो तो हम पूरी जितने भी क्लास में पर्सन्स हैं उनको निकाल सकते हैं। क्या था, टोटल इज इक्वल्स टू मोहन का राइट से कौन सा रैंक है, 7th, मोहन का बाएं से कौन सा रैंक है, 8th, और हम क्या करते होते हैं, -1। याद रहे -1 क्यों कर रहे हैं हम, क्योंकि हमारे पास एक ही व्यक्ति की दाएं से और बाएं से 2 बार पोजीशन काउंट हो रही है और हम हर एक चीज़ को 1 बार काउंट करते हैं, इसलिए हम एक माइनस करते हैं। 7 + 8 15 -1 14। तो इसका मतलब क्लास में कुल कितने बच्चे हैं, 14, ठीक है। स्टूडेंट्स, हमने रैंकिंग को डिफरेंट टाइप्स में डिवाइड किया हुआ है। ये हमारा जो टाइप चल रहा है, ये चल रहा है टाइप 1। क्वेश्चन नंबर 2, इन अ क्लास ऑफ 40 स्टूडेंट्स, 40 बच्चों की क्लास है, राम is 20th from the starting। राम है जो, वो कौन से पोजीशन पर है, कौन सी जगह पर है, 20th नंबर पर है, कहाँ से, शुरुआत से, ठीक है। और हमसे पूछा क्या जाएगा, what is the position of from end, मतलब राम की जगह बताओ एंड से। तो अब स्टूडेंट्स एक यहाँ पर ध्यान रखिए, अब आ गया स्टार्टिंग और एंड। हमने तो राइट और लेफ्ट किया था, ठीक है, और यहाँ पर तो आ गया स्टार्टिंग और एंड। तो हम क्या करेंगे, हमारे पास जो क्रम होता है ABCDEF, हमेशा हमारे पास जो लेफ़्ट होता है उसको हम स्टार्ट भी बोल सकते हैं, लेफ़्ट स्टार्टिंग होती है, और जो राइट होता है हमारे पास वो एंडिंग होती है, ठीक है। तो जब हमारे पास स्टार्टिंग आए इसका मतलब वो हमसे लेफ़्ट बोल रहा है, और अगर हमसे पूछ रहा है कि एंड से क्या पोजीशन है, इसका मतलब वो हमसे राइट से पोजीशन पूछ रहा है, ठीक है। सो अब फिर से वही फॉर्मूला कैसे करेंगे, अब इसमें हमें क्या दिया हुआ है, इन अ क्लास ऑफ 40 स्टूडेंट्स, वो बोल रहा है एक क्लास है उसमें 40 बच्चे हैं, इसका मतलब उसने बता दिया क्लास में 40 बच्चे हैं, इसका मतलब हमें क्लास में टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स तो पता लग गए। टोटल इज इक्वल्स टू लेफ्ट प्लस राइट -1, टोटल तो हमें 40 पता लग गए। राम इज 20th फ्रॉम द स्टार्टिंग, मतलब लेफ्ट से, मतलब बाएं से राम 20वें नंबर पर है, मतलब बाएं से हमें पोजीशन दी हुई है, क्या, 20वां नंबर। और पूछा है हमसे राम दाएं से कौन से नंबर पर है, हमें राम का दायां नंबर नहीं पता, हम राइट लिख देंगे -1। फॉर्मूला तो यही है हमारा। अब राइट निकाल लेंगे, कैसे, राइट इज इक्वल्स टू 40 -20, ये माइनस इधर आके क्या हो जाएगा, प्लस, तो +1, ठीक है। 40 था, ये +20 यहाँ पर आकर क्या हो गया, माइनस, और ये -1 इधर आकर क्या हो गया,
+1 और राइट ये रहा राइट। 40 माइनस 20, 20 प्लस 1 कितना हो गया 21। इसका मतलब राम की पोजीशन कहाँ से, बाएं से, कहाँ से, दाएं से हमारे पास क्या है 21। ठीक है। सो ये भी हमारे पास टाइप 1 के क्वेश्चंस चल रहे हैं जिसमें हमें यही फॉर्मूला लगा रहे हैं। हमने पहले क्वेश्चन में क्या किया, हमें टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दिए हुए थे, हमने क्या किया लेफ़्ट और राइट में से कोई एक पोजीशन दी होती है और एक निकालनी होती है। ठीक है। अब हमें यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दिए हुए हैं, लेफ़्ट की दी हुई है, राइट की हमने निकालनी है, तो हमने टोटल इज इक्वल्स टू लेफ़्ट प्लस राइट -1। अभी हम ये फॉर्मूला लगा रहे हैं स्टूडेंट्स, जब हम प्रैक्टिस करेंगे ना तो हमें फॉर्मूला लगाने की ज़रूरत ही नहीं, सीधा हमें दिखेगा 40 बच्चे हैं टोटल हैं और ये हमारे पास क्या दिया हुआ, बाएँ से 20 माइनस किया +1 और हमारे पास आंसर। ठीक है। सो अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं इसलिए हम थोड़ा लगेगा ये कि इसमें टाइम लग रहा है, बट जब हम प्रैक्टिस करेंगे तो ये 1 सेकंड में सॉल्व होने वाले क्वेश्चंस हैं। ओके, एक और क्वेश्चन करते हैं डिफरेंट, टाइप 1 में ही काउंट होगा। क्वेश्चन नंबर 3। इन अ क्लास ऑफ स्टूडेंट्स, बच्चों की क्लास में रोहन इज 12th, 12वें नंबर पर है, फ्रॉम द राइट, बाएं नंबर से। सीमा इज 12th फ्रॉम द left and 13th from the right. What is the position of रोहन फ्रॉम लेफ्ट। अब आप ये खुद थोड़ा समझने की कोशिश कीजिए कि इन अ क्लास ऑफ स्टूडेंट्स, ठीक है, मतलब हमें स्टूडेंट्स की क्लास दी हुई है। रोहन इज़ 12th फ्रॉम द राइट, रोहन 12वां नंबर है, कहाँ से, दाएं से। सीमा 12th है फ्रॉम द लेफ्ट, सीमा का 12वां नंबर है फ्रॉम द बाएं, और 13th है कहाँ से, दाएं से। इसका मतलब हमें सीमा का क्या दिया हुआ है, एक ही पर्सन का हमें 12वां नंबर दिया हुआ है बाएं से और 13वां नंबर दिया हुआ है दाएं से। अच्छा, उन्होंने पूछा क्या है, रोहन की पोजीशन। ठीक है, अब हमें रोहन की पोजीशन दी हुई है कहाँ से, राइट से। हम क्या करेंगे, टोटल इज इक्वल्स टू राइट प्लस लेफ्ट -1। टोटल हमें नहीं पता टोटल कितने बच्चे हैं कुल क्लास में। राइट से हमें रोहन की पोजीशन क्या दी हुई है, 12वीं। लेफ़्ट से हमें निकालनी है, -1। अब तो हमें यहाँ पे टोटल भी नहीं पता और लेफ़्ट भी नहीं पता, ठीक है। पर हमें इसके साथ एक और इन्फॉर्मेशन दी हुई है, जानकारी दी हुई है इसके साथ, क्या कि सीमा जो है वो 12वें नंबर पर है बाएं से। फिर से हम एक फॉर्मूला लगाते हैं, टोटल सीमा 12वें नंबर पर है बाएं से, 13वें नंबर पर है दाएं से और -1। किसका फॉर्मूला, टोटल एक ही पर्सन का कहाँ से दिया हुआ है, बाएं से दाएं से दिया हो, तो हम क्या निकाल सकते हैं, कुल पर्सन कितने हैं। तो यहाँ पर हम कुल पर्सन निकाल सकते हैं, कितने हो गए 25 -1 कितने हो गए 24। इसका मतलब जो हमारे पास क्लास में टोटल बच्चे हैं वो कितने हैं 24। ठीक है, अब हमने किसका निकालना है, रोहन का। अब हम ये टोटल जो कुल व्यक्ति हैं क्लास में वो हम यहाँ पर देख सकते हैं, 24 पुट कर सकते हैं, इज इक्वल्स टू 12 प्लस लेफ्ट -1।
24 प्लस 12 इधर आकर क्या हो जाएगा -12, -1 इधर आकर क्या हो जाएगा +1 इज इक्वल्स टू लेफ्ट 24 माइनस 12 प्लस 1 इज इक्वल्स टू लेफ्ट 12 प्लस 1 13 लेफ्ट। इसका मतलब मोहन की रोहन की जो पोजीशन है लेफ्ट से वो क्या है 13th। ठीक है, ये थोड़ा डिफरेंट था। इसमें क्या था हमारे पास, हमें जो एक पर्सन की पोजीशन पूछी गई है, ठीक है ना, उसके विद रिस्पेक्ट टू हमें दूसरे पर्सन की पोजीशन दी हुई है लेफ्ट से और राइट से, हमें उस पर्सन की निकालनी है जिसकी हमें रोहन की पूछी हुई है। ठीक है, इसमें हमें 2 पर्सन दिए हुए हैं, हमें कंफ्यूज नहीं होना है कि हमें किसका लेना है, रोहन का या सीमा का। बस एक बात ध्यान रखनी है, जब टोटल नंबर ऑफ पर्सनस निकालने हो तब हमारे पास सेम ही पर्सन की दाएँ से और बाएँ से पोजिशन दी होगी, तभी हम उसके टोटल जो कुल क्लास में बच्चे हैं वो निकाल पाएंगे। सो यहाँ पर हमारा टाइप जो 1 है वो ख़त्म होता है। अब हम करेंगे टाइप 2 के क्वेश्चंस। टाइप 2 के क्वेश्चंस समझते हैं थोड़ा पहले। अब मैं अगर बोलूं कि B जो है मेरे पास लेफ्ट और राइट, B जो है मेरे पास लेफ्ट से कौन से नंबर पर है 4th नंबर पर, और जो Z है मेरे पास वो राइट से कौन से नंबर पर है 3rd नंबर पर। ये एरो का साइन मतलब ये लेफ्ट से और वो राइट से है। तो अगर मैं पूछूं B और Z के बीच में टोटल नंबर ऑफ पर्सन्स कितने हैं, तो अभी तो आप देखकर बता दोगे कि 2, L और C। ठीक है, 2 टोटल बच्चे हैं। ठीक है, अगर हमें इस तरह से नहीं दिया हो, अगर मैं बोलूं कि एक क्लास है, ठीक है, एक क्लास है उसमें मेरे पास 40 बच्चे हैं, एक क्लास है उसमें मेरे पास 40 बच्चे हैं। ठीक है, जो मोहन है वो बाएं से 5वें नंबर पर है, और जो रोहन है वो दाएं से 15वें नंबर पर है। तो मैं पूछूंगी कि इन दोनों के बीच में कितने बच्चे हैं। ठीक है, तब हमें डिफ़िकल्ट हो जाएगा बताना कि कितने बच्चे हैं। ठीक है, तो अब हम ये कैसे करेंगे, जब हमारे पास ज़्यादा क्वांटिटी दी हो, जब हमारे पास ज़्यादा नंबर दिए हो, क्लास के बच्चे ज़्यादा दिए हो, तो हम कैसे करेंगे, हम करेंगे जितने भी हमारे पास क्लास में टोटल नंबर ऑफ बच्चे हैं उसमें से माइनस कर देंगे लेफ्ट, बाएं और प्लस राइट, दाएं। जितने भी कुल बच्चे दिए हुए हैं उसमें से अगर हम माइनस कर दें बाएं की पोजीशन और दाएं की पोजीशन, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, मिडल में कितने पर्सन्स हैं, क्या आ जाएगा, मिडल में कितने पर्सन्स हैं। अब देखते हैं, हम इसमें ही देख लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो हमारे पास जो टोटल है वो क्या दिया हुआ है 9, और हमारे पास लेफ्ट से कौन सी दी हुई है 4th पोजीशन, 9 माइनस लेफ्ट से 4 पोजीशन, राइट से 3 पोजीशन, ये क्या हो जाएगा 9 माइनस 5, 4 प्लस 3 7, ये क्या हो जाएगा 2। इसका मतलब बीच में कितने बच्चे थे, हमारे पास 2 बच्चे थे। ठीक है, इजी, फॉर्मूले से बहुत इजी हो गया। अब ये हुआ कैसे, बस यही, हमारे पास कितने बच्चे हैं 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 बच्चे हैं। 9 में से अगर मैं 4 इधर के निकाल दूं, इनको बिल्कुल इधर कर दूं, और 3 उनको
साइड में कर दूँ तो बीच में कितने रह गए 2, तो बस वही किया, 9 में से मैंने 4 निकाल दिए और 3 निकाल दिए और कितने रह गए बीच में 2। ठीक है, समझ आया? ओके, अब हम क्वेश्चन करते हैं इसके बेस पर। क्वेश्चन नंबर 1, टाइप सेकंड है इसलिए हम क्वेश्चन नंबर 1 लिख रहे हैं इस टाइप का। क्वेश्चन नंबर 1, इन अ क्लास ऑफ 12 स्टूडेंट्स, Seema is third from right end, Reena is 7th from left hand. How many persons between Reena and Seema? क्वेश्चन, इन अ क्लास, एक क्लास है 12 बच्चों की, उसमें जो सीमा है उसकी तीसरा स्थान है कहाँ से? दाएं से, और रीना है उसका 7वां स्थान है कहाँ से? बाएं से। एक क्लास 12 बच्चों की, सीमा का तीसरा स्थान दाएं से, रीना का 7वां स्थान बाएं से। वो पूछ रहे हैं रीना और सीमा के बीच में कितने लोग हैं, कितने बच्चे हैं रीना और सीमा के बीच में। तो हम क्या करेंगे, हमें टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दिए हुए कितने हैं? 12 में से हमने क्या माइनस करना है? जो रीना की पोजीशन है वो, प्लस जो सीमा की पोजीशन है वो। 12 माइनस 7 और 3 10, 2। इसका मतलब जो रीना और सीमा के बीच में बच्चे हैं वो कितने हैं? 2 हैं। ठीक है, बिल्कुल इजी था। अब इसी में ही स्टूडेंट्स एक टाइप आता है, टाइप सेकंड ही चलेगा, थोड़ा डिफरेंट है क्वेश्चन पर है इसी में ही। अगर मैं बोलूँ कि इन अ क्लास ऑफ स्टूडेंट्स Ram is in a class of 20 students. 12th from the right. And Sham is (24th from the start. How many students between them? अब क्वेश्चन क्या कह रहा है? एक क्लास है 20 बच्चों की, उसमें जो राम है वो क्या है? 12वें नंबर पर है। कहाँ से? एंड से। एंड का मतलब क्या है? राइट। एंड का मतलब क्या है? राइट। और जो शाम है वो 24वें नंबर पर है। कहाँ से? शुरुआत से। शुरुआत का मतलब हमारे पास क्या था? बाएं। शुरुआत का मतलब बाएं और आखिरी का मतलब दाएं। अब वो पूछ रहे हैं कि कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं इनके बीच में। सेम वही
ठीक है, करते हैं क्वेश्चन सेम वही। क्या था, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, उसमें से हम माइनस क्या करेंगे। स्टूडेंट्स इस बात का ध्यान रखना है हमने यहाँ पर कि हम पहले बोलते थे कि हमने जो दाएं की लेनी है पोजीशन और जो बाएं की लेनी है पोजीशन वो एक ही व्यक्ति की लेते हैं, ठीक है। पर वो हम कब लेते हैं, जब हमने टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स निकालने, जब हमने पूरे व्यक्ति कितने हैं क्लास में तब निकालना हो। अभी हम पूरे व्यक्ति नहीं निकाल रहे हैं क्लास में, ठीक है। इसलिए हम राम की कहाँ से, बाएं दाएं से लेंगे और शाम की कहाँ से लेंगे, बाएं से। 12 प्लस कहाँ से 24, 20 माइनस 12 प्लस 4 36, कितना आ गया, -16। ये तो माइनस में आ गया, ठीक है, माइनस तो आना ही नहीं चाहिए, ठीक है। तो अब क्या हुआ, ये जो क्वेश्चंस होते हैं, ये वाले क्वेश्चंस होते हैं ओवरलैपिंग वाले। ये क्वेश्चंस कौन से होते हैं, ओवरलैपिंग वाले। इसमें क्या होता है कि जब हम पोजीशंस डिसाइड करते हैं तब हमारे पास व्यक्ति क्रॉस कर जाते हैं एक दूसरे को। जैसे कि हम एक एग्जाम्पल लेते हैं समझाने के लिए, एक बार मैं आपको एग्जाम्पल ले रही हूँ, क्वेश्चन यहीं पे एंड देते हैं, बाद में इसको करेंगे। क्वेश्चन को पहले समझते हैं होता क्या है इसमें। एक ये लाइन लगा दी मैंने, 1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13 14 15 मैंने ये 15 बार्स लगा दिए। अब मैं बोल रही हूँ कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यहाँ पर मोहन है 9th नंबर पर। कहाँ से, बाएं से, बाएं से मोहन 9th नंबर पर है। और यहाँ पर मैं बोल रही हूँ कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11th नंबर पर रोहन है, पर कहाँ से है, दाएं से। कहाँ से है, दाएं से, ठीक है। ये रहा और एक ये रहा, ठीक है। अब हुआ क्या, लेफ्ट से था तो ठीक है 9th नंबर पर, और राइट से 11th नंबर पर। हमने क्या देखा कि ये दोनों एक दूसरे को क्या कर गए, क्रॉस कर गए अपने अपने, ठीक है। तो इसका मतलब अब हमने जब इन दोनों में निकालना है तो हमारे पास कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं, 3 स्टूडेंट्स। अब हम क्या करेंगे, काउंट करते हैं। हमारा जो इस क्वेश्चन में हमने फॉर्मूला लगाया था, हम नॉर्मल फॉर्मूला लगा के देखते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। फॉर्मूला हमने क्या स्टडी किया है, टोटल में से माइनस करते हैं हम क्या, जो दाएं से दिया हो और जो बाएं से दिया हो। 15 माइनस 20 कितना आया, माइनस का 5। कितना आया, माइनस का 5। इसका मतलब हुआ क्या, इसमें जब हमने काउंट किया तो हमारे पास रोहन की और मोहन की जो पोजीशन है वो 2 बार काउंट हो गई, ठीक है। हुआ क्या, रोहन की और मोहन की पोजीशन 2 बार काउंट हो गई। तो अब अगर हमने इसमें क्वेश्चन करना है, अगर हम चाहते हैं हमारा आंसर सही आए, माइनस में नहीं है, तो हम क्या करेंगे, जो ये वाली चीज़ है, जो बड़ी चीज़ है, जब हम पता लगे कि माइनस में आ रहा है तो हम क्या करेंगे, 11 + 9 आगे रखेंगे, -15 क्या करेंगे, 11 + 9 -15, मतलब कि बाएं से और दाएं से हमने पोजीशन ली, उसमें से माइनस क्या कर दिया, टोटल कर दिया। और हम क्या करेंगे, -2। ये -2 क्यों किया, क्योंकि हमारे पास जब हमने 11th पोजीशन ली, किसकी, मोहन की, 1 2 3 4 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये मोहन काउंट हो गया, एक बार काउंट हो गया। हमने हर एक चीज़ को एक बार काउंट करना है, मोहन को हमने एक बार काउंट कर लिया 9, ठीक है। अब हम यहाँ से रोहन की पोजीशन लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, मोहन दूसरी बार काउंट हो रहा है, हमने हर एक चीज़ को एक बार काउंट करना है, ठीक है। 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो इसलिए हमने, क्योंकि मोहन भी 2 बार काउंट हो रहा है, यहाँ से भी हो रहा है और यहाँ से भी हो रहा है, उसी तरह जो रोहन है वो भी जब हम यहाँ से जाते हैं और यहाँ से जाते काउंट हो रहा है, इसलिए हमने -2 किया है ये, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, पुट करके देखेंगे, हमारा 11 + 9 माइनस टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने थे, 15 माइनस
2, ये 2 ध्यान में रखना है। ये कब लगेगा? जब हमारे पास मिडल में हमने बच्चे निकालने हो कि बीच में कितने बच्चे बैठे हैं और हमारे पास जो आंसर है हमारा वो नेगेटिव में आ रहा हो, ठीक है, मतलब ओवरलैपिंग हो रही हो, एक दूसरे को क्रॉस कर रहे हो। 11 + 9 20 -15 -2, 20 में से माइनस किए 15 कितना आया? 5, 20 में से 15 गए 5, 5 में से 2 गए 3, तो इन दोनों के बीच में कितने बच्चे बैठे थे? 3, ठीक है। अब हम क्वेश्चन करते हैं, जिनको समझ आ गया है वो ये क्वेश्चन बहुत अब इजीली कर लेंगे, और जिनको नहीं भी आया है वो ये क्वेश्चन जब करेंगे तो उन्हें काफ़ी समझ आ जाएगा। इन अ क्लास ऑफ 20 स्टूडेंट्स, हम ये सोचते हैं कि हमें नहीं पता, हमने कुछ पढ़ा है, ठीक है। पहले हम नॉर्मल क्वेश्चन करते हैं। इन क्लास ऑफ 20 स्टूडेंट्स, टोटल कितने दिए हैं हमारे पास? मिडल निकालने के लिए हमारे पास यही है, हमें यही पता है। टोटल कितने दिए हैं? 20 माइनस लेफ्ट 12 और 24, 20 माइनस 36, ये आ गया माइनस का 16। इसका मतलब हमें यहाँ से क्या पता लगा कि नहीं भाई ये वाला क्वेश्चन सही नहीं है, इसका मतलब यहाँ पे ओवरलैपिंग हो रही है, हमें क्या करना है? इसको उल्टा कर देना, ठीक है। तो हम क्या कर देंगे? इसको उल्टा कर देंगे। उल्टे का मतलब लेफ्ट राइट पहले और टोटल बाद में। तो हम क्या करेंगे? 12 + 24 पहले माइनस 20 बाद में। क्या आया? 12 + 24 36 माइनस 20 कितना आया? 16। पर हमने ये भी देखा कि भाई ओवरलैपिंग हो रही है, इसका मतलब जो मोहन है वो भी 2 बार काउंट हो रहा है और रोहन भी क्या हो रहा है? 2 बार काउंट। तो हम क्या कर देंगे? -2 कर देंगे। तो मतलब जो मोहन और जो राम और श्याम में हमारे पास टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं वो क्या है? उन दोनों के बीच में 14 है, ठीक है। ये टाइप हमारी खत्म हो गई यहाँ पर सेकंड। इस टाइप का जो ये वाला क्वेश्चन है ओवरलैपिंग का, स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन बहुत बार आता है। जो रैंकिंग चैप्टर है ना, जो रैंकिंग चैप्टर है क्रम व्यवस्था, उसमें से पेट 2 क्वेश्चंस जो डिफरेंट होते हैं, जो डिफिकल्ट होते हैं, वो यही होता है। एक तो होता है ओवरलैपिंग वाला और एक होता है एक्सचेंज ऑफ पोजीशन। आप कोई भी पेपर उठाकर देख लो, उसमें आपको ये क्वेश्चन ज़रूर मिलेगा, एक्सचेंज ऑफ पोजीशन वाला और ओवरलैपिंग वाला, ठीक है। अभी हमने ये ओवरलैपिंग वाला किया था, अभी हम नेक्स्ट टाइप जो करेंगे टाइप 3, उसमें हम कौन सा करेंगे? एक्सचेंज ऑफ पोजीशन वाला। एक्सचेंज ऑफ पोजीशन वाला क्वेश्चन मैं लिखती हूँ, फिर हम समझेंगे पहले क्वेश्चन कैसे करना है और उसके बाद हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। मोहन बार बार हम यूज़ करके हैप्चुअल हो गया, हम कोई और नाम यूज़ करते हैं। सिड इज 14th from right hand Sam is 15th from left hand when they exchange their position। सिड 14th है कहाँ से? दाएं से, और जो सैम है वो क्या है? 15th है कहाँ से? बाएं से। जब वो अपनी अपनी पोजीशंस को क्या कर लेते? चेंज कर लेते, इंटरचेंज कर लेते हैं। सिड become sixteenth from right hand
पोजीशन ऑफ सैम। जब वो अपनी अपनी पोजीशन चेंज कर लेते हैं तो जो सिड है वो क्या बन जाता है, दाएं से 16वें नंबर पर। तो सैम की पोजीशन बताओ। सबसे पहले हम करते हैं, समझते हैं कैसे होता है ये। स्टूडेंट्स, अब हमें यहाँ पे ना टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स नहीं दिया हुआ। अगर हमें यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पता लग जाए तो हम सैम की पोजीशन निकाल सकते हैं। ठीक है, हमें सिड की दी हुई है राइट से, सिड की लेफ्ट से दी हुई है, सिड की लेफ्ट से नहीं दी हुई, सिड की हमें राइट से ही दी हुई एक्सचेंज करने के बाद। ठीक है, अच्छा उसके बाद सैम की हमें क्या दी हुई, 15th लेफ्ट हैंड से। ठीक है, क्या हमें सैम की दी हुई है पोजीशन, नहीं। तो हमें ये मिक्सअप सा क्वेश्चन दिया हुआ है। ठीक है, एक्सचेंज कर लेते हैं पोजीशन। तो हम समझते हैं क्वेश्चन होता कैसे है। सबसे पहले सिड है 14th फ्रॉम द राइट हैंड। 14th हमने कहाँ से बनाया, राइट हैंड से। हम यहाँ से 14th लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये हो गया सिड हमारे पास। ठीक है, 14th पोजीशन कहाँ से, राइट से। सिड 14th पोजीशन फ्रॉम द राइट हैंड। सैम इज 15th फ्रॉम द लेफ्ट हैंड। 1 2 3 4 5 6। सिड इज 14th फ्रॉम द राइट हैंड। मैंने सिड का 14th बना दिया फ्रॉम द राइट हैंड। एंड जो सैम है वो क्या है, 15th फ्रॉम द लेफ्ट हैंड। लेफ्ट हैंड से मतलब यहाँ से है, और वो क्या है, सैम है। और ये पोजीशन कौन सी है सैम की, 15th। ये कौन सी है, 14th। ठीक है, अब उन्होंने बोला है कि एक्सचेंज कर लेते हैं अपनी पोजीशंस। हमें यहाँ पर नहीं पता कितने स्टूडेंट्स हैं बीच में, कितने नहीं हैं, हमें नहीं पता। हमें बताया ही नहीं गया है कितने टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं, तो हमें यहाँ पे नहीं पता कितने हैं। ठीक है, हमने बस ये बना दिया कि सिड की पोजीशन राइट से और इसकी लेफ्ट से। ठीक है, अब हमने इनको इंटरचेंज कर दिया, कर दे इंटरचेंज। ये हमारा अभी का केस था, अब हम इसको इंटरचेंज कर रहे हैं। मैं यहाँ पर क्या कर देती हूँ, सिड को, और यहाँ पर किसको लिख दिया मैंने, सैम को। इंटरचेंज कर दिया। ठीक है, ओके, बस सिर्फ हमने सिड और सैम लिखना है, इनकी पोजीशंस नहीं लिखनी है। इंटरचेंज कर दिया। अब अगली स्टेटमेंट में क्या कह रहा है, इनका इंटरचेंज करने के बाद जो सिड है वो क्या बनता है, 16th बनता है। कहाँ से, राइट पोजीशन से। मतलब कि दाएं पोजीशन से जो सिड है वो क्या बन जाता है, 16th। ये रहा सिड, दाएं से बनता है, यहाँ से वो क्या बन जाता है, 16th पोजीशन फ्रॉम द राइट हैंड। ठीक है, अब उन्होंने पूछा पोजीशन ऑफ सैम। उन्होंने पूछा पोजीशन ऑफ सैम, ये पूरा फ्रॉम राइट हैंड। अब हमें यहाँ पर ये पता लग रहा है कि जो एक पोजीशन है ये वाली पोजीशन ही कहाँ से दी हुई है, लेफ्ट से। और यही वाली पोजीशन हमें कहाँ से दी हुई है, राइट से। हमने किया था, हम टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स निकाल सकते हैं कब, जब हमें एक ही पोजीशन कहाँ से दी हो, लेफ्ट से भी और राइट से भी। इसका मतलब हम इसकी मदद से, इस पोजीशन की मदद से, हमने नेम नहीं देखना कि यहाँ पर सैम और यहाँ पर सिड है, हमें एक ही पोजीशन यहाँ से दी हुई है 15वें नंबर पर और यहाँ से दी हुई है 16वें नंबर पर। तो हम यहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स क्या निकल जाएंगे, 15 प्लस 16 माइनस 1। माइनस 1 नहीं भूलना है, माइनस 1 ही गलती करते हैं स्टूडेंट्स यहाँ पर। ठीक है, तो 15 प्लस 16 माइनस 1। क्यों, क्योंकि यही पोजीशन यहाँ से भी काउंट हो रही है, यही पोजीशन वहाँ से भी काउंट हो रही है। हमने हर एक पोजीशन को एक बार काउंट करने, इसलिए माइनस 1 करते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, 15 प्लस 16 माइनस 1, 15 प्लस 15 30। इसका मतलब टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हमारे पास क्या आ गए, 30।
ठीक है। अब हमें टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आ गया, अब हमें कुछ भी बोलो निकालने के लिए हम सब कुछ निकाल सकते हैं। उसने क्या पूछा है, सैम की पोजीशन राइट हैंड से। हम कैसे करेंगे सैम की पोजीशन राइट हैंड से, जितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं 30 माइनस कहाँ से पूछा है राइट हैंड से, तो हम क्या करेंगे सैम की पोजीशन लेफ्ट हैंड से माइनस कर देंगे। 30 माइनस 15 कितना आ गया 15, बट हम क्या करते होते हैं प्लस 1, ये क्या आ जाएगा 16। ठीक है, तो ये एक्सचेंज वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में आता है, रैंकिंग के नाम पर यही क्वेश्चन आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला क्वेश्चन एक्सचेंज वाला। ठीक है, इसको हम बहुत प्रैक्टिस करेंगे तब जाकर हमारा ये क्वेश्चन चुटकियों में होने लगेगा। ठीक है, तो हमारे ये टाइप जो थे क्वेश्चंस के यहाँ पर ख़त्म होते हैं। अब हम कुछ प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चंस की। मैं आपको क्वेश्चंस देती हूँ। Find position of B from क्वेश्चन है A is 7th फ्रॉम द राइट हैंड, B is 15th फ्रॉम द लेफ्ट हैंड। A का स्थान 7वां है दाएं से, B का स्थान 15वां है बाएं से। जब वो अपनी अपनी जगह बदल लेते हैं एक दूसरे के साथ, तो जो A है वो 20वां, उसका स्थान 20वां हो जाता है दाएं से। तो बताओ B का स्थान क्या होगा दाएं से। ठीक है, ये एक्सचेंज, जहाँ पर भी एक्सचेंज वर्ड आ जाए, इंटरचेंज वर्ड आ जाए, वहाँ पर वही लगेगा फॉर्मूला। A जो है वो 15वां स्थान है उसका शुरुआत से, B का 17वां स्थान है आखिर से। अपनी अपनी जगह बदलने के बाद अपनी अपनी जगह बदलने के बाद जो A है वो हो जाता है 16वां स्थान। कहाँ से, स्टार्टिंग से। स्टार्टिंग से तो बताओ व्हाट इज द पोजीशन, तो बताओ B का स्थान क्या होगा फ्रॉम एंड।
आखिर से। ठीक है, ये 2 क्वेश्चंस हैं, इनको हमने सॉल्व करना है। टाइम देती हूँ मैं आपको, इन्हें सॉल्व कीजिए, उसके बाद हम सॉल्व करेंगे इसे।